जय राम जी की। उम्मीद है चाय पानी आपका हो गया होगा। और आज के इस ऋग्वेद के अध्ययन में आप सभी थोड़ा सा वक्त निकाल पाएंगे अपने अध्ययन के लिए। वैसे आज के समय में किसी के पास तो समय है नहीं, मेरे पास भी समय नहीं है, लेकिन पता नहीं कि और कैसे ये हो जाता है, मुझे खुद भी नहीं पता। फिर अंत में यही लगता है कि सब प्रभु की कृपा है, वो जो चाहते हैं वो करवाते ही हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हम इस देववाणी, हमारे वेदों के इस अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नरत हूं। हालांकि इसका जो प्रतिसाद है वो बहुत ही बुरा है। मुझे लगता है कि हमने अब तक 3 से 4 महीने लगातार अपने वेदों का अध्ययन किया है और आप सबके साथ मिलकर के किया हुआ है, लेकिन अब तक का जो मेरा अनुभव रहा है वो ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति का मन अध्ययन में नहीं लगता है। अगर कोई आता भी है तो वो 2 मिनट या 4 मिनट में चला जाता है, और अगर बहुत ज्यादा होता है तो लोग टच करके लाइक कर देते हैं, जो कि भगवान की बात है। लेकिन मेरा वो तो मकसद ही नहीं था, वो तो मेरा लक्ष्य ही नहीं था। मेरा तो लक्ष्य ही ये था कि इसको सब लोग सुने और इसका अध्ययन करें, ताकि हमें अपने वेदों और शास्त्रों का ज्ञान हो। लेकिन शायद मेरा प्रयास गलत था, या मेरे प्रयास में कोई त्रुटि थी, जिसकी वजह से इतनी कोशिशों के बाद भी ये प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है। लोग नहीं सुनना चाहते हैं। कोई भी धर्म की बात हो, कोई भी ज्ञान की बात हो, कोई भी व्यक्ति सुनना नहीं चाहता है। कभी कभी तो हमको भी ऐसा लगता है कि हम क्यों करें, हम अपना स्वतः अध्ययन कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन फिर लगता है नहीं, जो शुरू किया है उसको पूरा करेंगे। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्री ऋग्वेद की 61वीं सूक्ति के आगे अध्ययन कर रहे हैं। आप देखिए, अगर आपको ठीक लगता है, समय है, तो पूरे अध्ययन में साथ रहिएगा, वरना आप लोग खुद समझदार हैं, जैसा आपको ठीक लगे। आज हम ऋग्वेद के 3 मंडल के 61वें सूक्त के अध्ययन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसकी रचना विश्वामित्र गथिन ऋषि ने की थी, और अपने पहले श्लोक में उन्होंने कहा है, अत्रवती और ऐश्वर्यशाली हे उषा। उषा सूर्य की किरणों को कहा जाता है। आप प्रखर ज्ञानवती होकर के स्तोताओं के स्तोत्रों का श्रवण करें। सबके द्वारा धारण करने योग्य हे देवी उषा, आप पुरातन होकर के भी तरुणी की तरह शोभायमान हो। आप विशेष बुद्धिमती होकर के इस यज्ञ की ओर अपना आगमन करें। दूसरे मंत्र में कहा गया है, स्वर्णिम आभा वाले रथ पर विराजमान हे अमर उषा देवी, आप प्रीत युक्त सत्य रूप वचनों को उच्चारित करने वाली, आप सूर्य किरणों द्वारा प्रकाशित विशेष बलशाली तथा सुवर्ण के समान तेजस्वी, जो अश्व भली प्रकार से आपके रथ के साथ जोड़े जा सकते हैं, वे आपको इस यज्ञ स्थल पर लेके आए। आगे तीसरे मंत्र में कहा गया है, हे उषा देवी, आप संपूर्ण भवनों में भ्रमण करने वाली अमृत स्वरूपा हैं। सूर्य देव के ध्वज के समान आकाश में उन्नत स्थान पर हमेशा आपका निवास रहता है। हे नित्य नूतन उषा देवी, आप एक ही मार्ग में गमन करती हुई आकाश में विचरणशील सूर्य देव के चक्रांगों के समान पुनः पुनः उसी मार्ग पर अपना रास्ता आगे बढ़ाती रहती हैं। चौथे मंत्र में कहा गया है, जो ऐश्वर्यशालिनी उषा वस्त्र के समान ढकने वाली हैं, वे विस्तृत अंधकार को दूर करती हुई सूर्य के पत्नी के रूप में गमन करती है।
वही सौभाग्यशालिनी और सत्य कर्मशील उषा द्युलोक और पृथ्वी के अंतिम भाग तक प्रकाशित होती हैं। सूर्य का प्रकाश इस धरती के हर कोने पर पहुंचता है। वो अलग बात है, कहीं दिन होती कहीं रात होता है, लेकिन बिना सूर्य के प्रकाश के मनुष्य का जीवन असंभव है। वो बिना इसके नहीं जी सकता। इसलिए हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, ताकि उनकी किरणें, उनकी कृपा हमेशा इसी तरह बनी रहे। आगे 5वें मंत्र में कहा गया है, हे स्तोताओं, आप सबके सम्मुख प्रकाशित होने वाली उषा देवी की हम नमन पूर्वक यानी पूरे श्रद्धा से हम उनकी स्तुति करते हैं। मधुरता को धारण करने वाली देवी उषा द्युलोक के ऊंचे भाग पर अपनी तेजस्विता को स्थिर रखने वाली है। रमणीय शोभा को धारण करने वाली तेजस्विनी उषा अत्यंत दीप्तमान हो रही है। आगे 6वां मंत्र है, इसमें कहा गया है, हे देवी सत्यवती उषा, द्युलोक से परे आगमन करने वाली किरणें आपके द्वारा ही प्रकट होती हैं। ऐसी ऐश्वर्यशालिनी देवी विविध रूपों से युक्त होकर के द्युलोक और पृथ्वी को संव्याप्त करती हैं। हे अग्निदेव, सम्मुख प्रकट होने वाली प्रकाशित उषा से भविष्य की कामना करने वाले आप श्रेष्ठ साधनों को उपलब्ध करने वाले हैं। इस सूक्ति के 7वें और अंतिम मंत्र में कहा गया है, वृष्टि के प्रेरक सूर्य देव दिन के प्रारंभ में उषा को प्रेरित करते हुए द्यावा पृथ्वी के मध्य प्रकट होते हैं। तब उषा मित्र और वरुण देवों की प्रभा रूपा होकर के सुवर्ण के सदृश ही अपने प्रकाश को चारों ओर से आप प्रकाशित करते हैं। अब हम चलेंगे सूक्त 62वें में। मित्रों, कल शनिवार है और शनिवार और रविवार को श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करते हैं। अभी तक हमने देखा किस तरह से पांडवों ने संसार को छोड़ा था। अब आगे की घटनाओं का अध्ययन हम कल करेंगे और परसों करेंगे, यानी शनिवार और रविवार को आपके साथ करेंगे। अगर समय मिले तो उस दिन साथ जरूर रहिएगा। आइए चलते हैं हम 62वें मंत्र की तरफ, 62वें सूक्ति की तरफ। विश्वामित्र गतिन द्वारा रचित इस सूक्ति में जमदग्नि देव ऋषि ने भी अपनी रचनाओं को किया है। पहले मंत्र में कहा गया है, इसमें 16 से लेकर 18 तक जो भी रचना की गई है वो विश्वामित्र गतिन ऋषि ने की है और उसके आगे जमदग्नि ऋषि ने की है। पहले मंत्र में कहा गया है, हे इंद्र वरुणों, शत्रुओं को वश में करने वाले आपके गतिशील शस्त्र सज्जनों की रक्षा करने वाले हों, वे किसी द्वारा नष्ट न किए जाएं। आप जिससे अपने मित्र बंधुओं को अन्नादि प्रदान करते हैं, वो यश आपका कहां पर है। हे इंद्र वरुण, धैर्यश्वर्य, धन और ऐश्वर्य की कामना करने वाले हम सभी आपके रक्षणार्थ अन्न के लिए आप दोनों का बार बार आह्वान करते हैं। हे मरुदगण, द्यावा और पृथ्वी के साथ मिलकर के आप हमारे निवेदन को सुने और समस्त लोगों को अन्न, धन और संतान की प्राप्ति कराएं। तीसरे मंत्र में कहा गया है, हे इंद्र और वरुण देव, हमें वांछित धन की प्राप्ति हो। हे मरुदगण, आप हमें सर्व समर्थ वीर पुत्रों से युक्त ऐश्वर्य प्रदान करें। सबके द्वारा वर्ण किए जाने योग्य देव शक्तियां शरण दे करके हम लोगों का संरक्षण करें। सारी देव शक्तियां हम मनुष्यों की रक्षा करें। होता और भारती यानी अग्निपत्नी और सूर्यपत्नी सद्भाव पूर्वक वाणी द्वारा हमारा पालन और पोषण करें। मित्रों, जब भी बात हम या हमारे की आती है, वो किसी एक व्यक्ति की बात नहीं होती, पूरे समाज की बात होती है। चौथे मंत्र में कहा गया है, परिपूर्ण दिव्य गुण संपन्न हे बृहस्पति देव, आप हमारे द्वारा प्रदत्त हव्य का सेवन करें। जो हम हव्यान अर्पित करते हैं, आहुतियां देते हैं, आप अभिशान देने वाले दान दाताओं यजमान को श्रेष्ठ उपयोगी धन प्रदान करें। यहां पर
जितने लोग यज्ञ में भाग लेते हैं उन सभी का, वो चाहे किसी भी समय लें, लेकिन अच्छा किया हुआ कर्म हमेशा अच्छा ही होता है। और आपका हर अच्छा किया हुआ कर्म एक यज्ञ के बराबर होता है। चाहे आपने किसी की रक्षा की हो, किसी को भोजन कराया हो, किसी की सहायता की हो, आपका हर अच्छा काम एक यज्ञ के बराबर है। और अपने जीवन में इस यज्ञ को लगातार जहां तक आप समर्थ हैं, सार्थक हैं, करते रहिए। भगवान आपकी ओर जरूर देखेंगे और उनकी कृपा आप पर जरूर होगी। मुझे इससे एक बात याद आती है। एक व्यक्ति था, वो चाय बेचने का धंधा किया करता था। तो चाय बेचना तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कहीं दुकान खोल के बैठ जाता है और चाय बेचने लगता है। तो उस व्यक्ति के साथ तकलीफ ये थी कि वो बड़ा उदारवादी था। उसका मन बड़ा ही कोमल था, बड़ा ही निर्मल था। जब भी कोई दुकान पर भूखा प्यासा आता था तो उसको कुछ दे दिया करता था, ये परवाह नहीं करता तो उसके पास क्या बचा है। और उसके बाद जो कुछ बचता, उसके कुछ मित्र आ जाते, वो उनको दे दिया करता था। मांग लेते, ये दे देता। शाम को जब घर आता, या तो बहुत थोड़ा सा धन लेकर के आता, या तो कुछ भी लेकर के नहीं आता था। उसकी पत्नी बहुत ही लायक और समझदार थी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि हम क्या करें, रोज कोई ना कोई मुसीबत का मारा आ जाता है, और जो थोड़ा बहुत हमारी कमाई होती है, एक चाय पे मुश्किल से 1 रुपये बचता है, तो वो भी लेके चली जाती है, और जो कुछ बचता है वो मित्र लोग ले लेते हैं। मैं करूं तो क्या करूं। उसकी पत्नी बोली, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, किसी की सहायता करना, किसी की मदद करना, ये तो उन लोगों को नसीब होता है जिनको स्वयं भगवान देता है, वरना मदद मांगने के लिए हर किसी के पास कोई नहीं जाता। उसने कहा, मित्रों का क्या करें। उसकी पत्नी ने कहा, मित्र तो अपने भाग्य का खा रहे, उनका क्या करना है आपको। उसने कहा, मैं किस्मत वाला हूं, मुझे तुम जैसी पत्नी मिली, तुम जैसा जीवन साथी मिला। खैर, वापस दिन चालू हो गया। एक कोई व्यक्ति आया, उसने कहा कि भाई मुझे 200 रुपए चाहिए, दे दो, बहुत मजबूरी में कल आपको आकर वापस दे दूंगा। उसने उसको 200 रुपए दे दिए और कल उसने आकर के उसको वापस कर दिए। फिर एक आध दिन के बाद बीता, फिर कोई व्यक्ति ऐसे आप चाय की दुकान बैठ के बात कर रहा था, यार बहुत मजबूरी है, बहुत तकलीफ है, मैं क्या करूं, कहीं से पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही है, मुझे तुरंत 500 रुपए देने हैं। तो चाय वाले ने कहा, भाई मेरे से ले लो, मुझे परसों वापस कर देना, कल वापस, जब भी तुम्हारे पास वापस कर देना। तो उसने दे दिए। वो पैसे लेके चला गया और अपने वचन के अनुसार 1 दिन के बाद ला करके पैसा वापस कर दिया। ऐसे एक व्यक्ति आया, उसने उससे 10,000 रुपए मांग लिए चाय वाले से। बोला, साहब मेरी चाय की छोटी सी दुकान है, मैं आपको कहां से दे पाऊंगा। उसने कहा, भाई अगर आज मैंने पैसा नहीं दिया तो मेरी जान चली जाएगी, कुछ भी करके मुझे दो, कैसे भी करके मुझे दो। तो उसने कहा, ठीक है रुको, मैं देखता हूं। वो अपने घर जाता है, वहां से वापस आता है, जो कुछ पैसा सब इकट्ठा किया था वो सारा जोड़ करके उसके पास कुछ 8,000 रुपए तक इकट्ठे होते हैं। वो लेके दुकान पर आता है, बोलता है, भाई देखो मेरे पास यही पूरे महीने की कमाई 8,000 रुपए मैंने बचा के रखी है, अगर आपका काम इससे बनता है तो आप देख लो। उसने कहा, हाँ भाई चलेगा, बाकी मैं व्यवस्था कर लूंगा, 2 दिन बाद आकर के आपके पैसे मैं दे दूंगा। लेकिन इस बार चाय वाला डर गया था, क्योंकि उसकी पूरे महीने की कमाई चली गई थी, घर में अब कुछ भी नहीं था। स्थिति यहां तक आ गई थी कि अगर वो पैसा वापस नहीं आएगा तो उसको खाने के लिए भी तकलीफ हो जाएगी। स्थिति यहां तक आ गई थी। 2 दिन बीत गए, वो व्यक्ति वापस आया और उसने पैसे वापस कर दिए चाय वाले को। चाय वाले ने पैसे गिने, इस बार पैसे पूरे 10,000 थे। उसने कहा, भाई आपने गलत गिना है, मैंने आपको सिर्फ 8,000 दिया था, तो आप मुझे 8,000 ही वापस कीजिए, ये तो 10,000 रुपए हैं। तो बोला, मित्र आपने मेरे इतने
बुरे समय में साथ दिया, आप 2000 रुपये अपने पास रखो। उसने कहा नहीं नहीं भाई, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप अपना पैसा ले लो, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। तो उसने कहा नहीं, ये मेरी तरफ से आपके लिए है, आप रख लो। चाय वाले ने कहा ठीक है, मैं 2000 रुपये अपने ऊपर की जेब में रखता हूं, जब भी आपको लगे आप उससे मांग लेना। उस दिन बड़ी सारी मिठाइयां लेकर के अपने घर गया, अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी को जिलेबियां बहुत पसंद थी। वो जिलेबी लेकर अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी देखकर खुश हो गई, बोली क्या हुआ, आज इतने सारे सामान लेकर आए हो एक साथ? उसने कहा हाँ, जो मैंने पैसा दिया था परसों 8000 रुपये, आज उस व्यक्ति ने मुझे उसका 10,000 रुपये वापस किया, और इसीलिए मैं सब लेकर के आया हूं। और रात को अपनी पत्नी के साथ सोया, लेकिन सोते सोते मैं सोच रहा था कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। तो उसका दिमाग चला, क्यों ना हम इसी तरह से लोगों की मदद करें और उनसे कुछ ज्यादा पैसे की डिमांड करें। छोटे छोटे काम करता रह गया और इसी तरह से वो लोगों की मदद करता और लोग उससे कुछ ज्यादा पैसा देते। धीरे धीरे ये चार्ज में बदल गया और उसका धंधा इतना बढ़ गया कि चाय की दुकान तो साइड हो गई, उसकी खुद की बड़ी दुकान खुल गई और वहां पर बैठने लगा। जिसकी भी जरूरत होती उसकी मदद करता। कितने लोगों ने पैसे उसको वापस भी नहीं किए, लेकिन चूंकि चाय वाला एक गरीब व्यक्ति से अमीर व्यक्ति बना था, उसको हर आदमी की जरूरत का एहसास था। कभी किसी की बेटी की शादी होती, कभी किसी के बच्चे का स्कूल का एडमिशन होता, कुछ भी होता, वो दे देता था और उसको ईमानदार जान करके लोग भी उसका पैसा ला करके वापस कर देते थे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा उनको लगा करके। और इस तरह धीरे धीरे वो चाय वाला प्रसिद्ध हो गया। आगे चल करके उस चुनाव में खड़ा हुआ, जीत गया। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मेरा कहने का सिर्फ इतना सा इसका लक्ष्य है, इतना सा मैं इसमें समझाना चाहता हूं कि हमारा किया हुआ अच्छा काम इंसान के मस्तिष्क में रहे या न रहे, लेकिन भगवान के वही खाते में हमेशा रहता है। इसलिए मैं सबसे कहता हूं, अगला जो करता है उसे अपना काम करने दो, आप तो अपना अकाउंट मेंटेन करो। वो अपना अकाउंट खराब कर रहा है, आप अपना अकाउंट मेंटेन करो। अगर आपका अपना अकाउंट अच्छा चल रहा है तो आपको कभी किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। तो आइए बढ़ते हैं अगले सूक्त की तरफ और देखते हैं। इसमें एक बात हमेशा कही गई है मित्रों कि आप जब भी कमाएं, अच्छा धन कमाएं, सच्चा धन कमाएं। झूठ से कमाया हुआ धन कभी भी किसी का साथ नहीं देता है, कभी भी किसी के साथ नहीं रहता है। अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं 62nd सूक्ति यानी 62वीं सूक्ति का, और ये सूक्ति इस मंडल की आखिरी सूक्ति होगी। आज हम तीसरा मंडल भी संपन्न कर देंगे। आइए शुरू करते हैं। हे इंद्र वरुण, शत्रुओं को वश में करने वाले, आपके गतिशील शस्त्र सज्जनों की रक्षा करने वाले हों। वे किसी द्वारा नष्ट न हो। आप जिससे अपने मित्र बंधु को अन्न आदि प्रदान करते हैं, वो यश कहां पर स्थित है? दूसरे मंत्र में कहा गया है, इंद्र वरुण, धन ऐश्वर्य की कामना करने वाले ये महान यजमान आपसे अन्न और धन के लिए बार बार आवाहन करते हैं। हे मरुदगण, द्यावा पृथ्वी के साथ मिलकर के आप हमारे निवेदन को सुनने की कृपा करें। इंद्र और वरुण देव, हमें वांछित धन की प्राप्ति हो, हमें मतलब हम सबको हमें वांछित धन की प्राप्ति हो। हे मरुदगण, आप हमें सर्वप्रथम वीर पुत्रों से युक्त ऐश्वर्य प्रदान करें। सबके द्वारा वर्ण किए जाने योग्य देव शक्तियां शरण लेकर के वो हमें शरण दें और हम लोगों को संरक्षण प्रदान करें। होता और भारती यानी अग्नि की पुत्री और सूर्य की पत्नी सद्भाव पूर्वक वाणी द्वारा हमारा पालन पोषण करें। चौथे मंत्र में कहा गया है, परिपूर्ण दिव्य गुण से संपन्न हे बृहस्पति देव, आप हमारे द्वारा प्रदत्त इस हव्य को स्वीकार करें। आप हविष्यान देने वाले समस्त दाताओं एवं समस्त योगियों को आप धन प्रदान करें। पांचवें मंत्र में कहा गया, हे ऋतिजों, आप यज्ञों में अर्चन योग्य स्तोत्र अपनी वाणी से पवित्र बृहस्पति देव को नमन करें, उनको समर्पित करें।
हम उनसे शत्रुओं द्वारा अपराजेय बल पराक्रम की कामना करते हैं। आगे छठा मंत्र इसमें कहा गया है, मनुष्यों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले, अनेक रूपों को धारण करने में समर्थ, किसी के भी दबाव में न आने वाले तथा वर्ण करने वाले बृहस्पति देव की हम सभी पूजा और अर्चना करते हैं। सातवें मंत्र में कहा गया है, हे पूषा देव, ये नूतन और श्रेष्ठ स्तोत्रों को हम आपके लिए समर्पित करते हैं। इन स्तुतियों का पाठ हम आपके निमित्त करते हैं। अगर आपको समय मिले तो एक होमवर्क कर लीजिएगा। जब आप गूगल पे या कहीं पर जाएंगे तो आप वहां पे टाइप करिए, वेदों में आराधना किए गए देवता। तो जितने भी देवताओं की हमने यहाँ पे वंदना की है, पूजा की, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, उन सबका नाम, उन सबकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और ये जानना बहुत जरूरी है। हमको हमारे देवताओं का ही नहीं पता, किस देवता की किस कृपा से हम क्या हो सकते हैं, हमको पता ही नहीं है। तो हमें कम से कम अपने हिंदू धर्म के संरक्षण के लिए अपने देवताओं को जानना बहुत आवश्यक है। आगे आठवें मंत्र में कहा गया है, हे पूषा देव, आप हमारी इस श्रेष्ठ वाणी का श्रवण करें और सामर्थ्य प्राप्ति की अभिलाषा करने वाले इस बुद्धि की उसी प्रकार से रक्षा करें जिस प्रकार से कोई पुरुष अपनी वधु यानी अपनी स्त्री की सुरक्षा करता है। नवे मंत्र में कहा गया है, जो पूषा देव विश्व ब्रह्मांड को विशिष्ट रीति से देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, वे हम लोगों के संरक्षक बने। दसवें मंत्र में आगे कहा गया है, जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं, उन सवित देव के कारण हम सुरक्षित हैं। वे वर्ण करने के योग्य हैं। विना विकारनाशक दिव्यता प्रदान करने वाले तेज को हम धारण करें, ऐसी उनकी कृपा हम पर बनी रहे। 11वें मंत्र में आगे कहा गया है, जगत के उत्पादक, प्रेरक, प्रकाशक सवित देव के तेज को धारण करते हुए हम उनसे वैभव की कामना करते हैं। आगे 12वां मंत्र इसमें कहा गया है, सद्बुद्धि से प्रेरित होकर के सत्कर्मशील ज्ञानी जन श्रेष्ठ रीति से श्रोताओं द्वारा सवित देव की स्तुति करते हैं। 13वें मंत्र में आगे कहा गया है, सन्मार्गों के ज्ञाता सोमदेव, इसमें सभी देवताओं की वंदना की गई है। सन्मार्गों के ज्ञाता सोमदेव सर्वत्र गतिशील और देवों के लिए उपयुक्त हैं। श्रेष्ठ यज्ञ स्थल पर वे बड़ी ही शीघ्रता के साथ पहुंचते हैं। 14वें मंत्र में कहा गया है, सोमदेव हम सभी स्तोताओं को, हम सभी भक्तों को, हम सभी स्तुति करने वालों को, द्विपदों और चतुष्पदों पशुओं को यानी 2 पैर वाले और 4 पैर वाले समस्त प्राणियों के निमित्त आरोग्य और श्रेष्ठ धन देने की कृपा करें। 15वें मंत्र में कहा गया है, सोमदेव हमारे रोगों को दूर करके हमारी आयु को बढ़ाएं। हमारी का मतलब हम सभी की, हमारी आयु को बढ़ाएं। शत्रु को पराभूत करते हुए यज्ञ स्थल पर प्रतिष्ठित हों। हे मित्र वरुण, आप हमारी गौओं, इंद्रियों को, हमारी गौओं को, यहाँ पे गाय को इंद्रिय का उपमा दी गई है या इंद्रियों को गाय की उपमा दी गई है, और हमारे स्नेह को, हमारे प्रेम को घी के बराबर कहा गया है। आप हमारी इंद्रियों को स्नेह से युक्त करें, यानी आप हमारी गौओं के घृत से युक्त करें, और हमारे आवासों, लोकों को भी श्रेष्ठ रसों यानी भावों से सिंचित करें। यहाँ पर भावों की बड़ी ही महानता है। आप जिस भाव से जिस व्यक्ति को जो भी देते हैं, जो भी करते हैं, ईश्वर वो भाव ही देखता है। आपने क्या अर्पित किया है वो तो सब कुछ ईश्वर के पास है। त्वमेव वस्तु गोविंदम त्वमेव समर्पयामि। आप भगवान को देंगे तो क्या देंगे, सब तो आपने या हमने उनसे ही लिया है। बस जो भी वस्तु हमारे पास है हम उसको किस भावना से देते हैं, भगवान तो खाली भावना देखते, भाव देखते। 17वें मंत्र में आगे कहा गया है, हे पवित्र कर्मा मित्र वरुण, आप हविष्यान एवं स्तुतियों द्वारा पुष्ट होकर के गरिमामय यश को प्राप्त करते हैं। 18वें और अंतिम मंत्र में इस सूक्त के कहा गया है कि जमदग्नि ऋषि द्वारा स्तुत हे मित्र वरुण,
आप यज्ञ स्थल पर विराजें और प्रस्तुत सोमरस का पान करें। इसी के साथ हमने आज तृतीय मंडल की समाप्ति यानी तृतीय मंडल का समापन भी कर दिया है। यहां तक का लंबा सफर बहुत अच्छा तो नहीं रहा है, बहुत ज्यादा सहयोग तो नहीं मिला है, लेकिन ये कि इसने काफी कुछ सिखा दिया है। और अगर आप में से जितने भी लोग हमारे साथ रहे होंगे लगातार, जितने लोगों ने हमारा साथ अब तक दिया होगा, उन सबको भी इससे अवश्य लाभ हुआ होगा। क्योंकि मैं तो इसको पुण्य की कामना से कर ही नहीं रहा हूं। मेरा तो इस कर्म को करने के पीछे सिर्फ एक मकसद हो कि मैं और मेरे समस्त हम उम्र भाई या हमसे छोटे या हमसे बड़े जितने भी लोग हैं, वे सब अपने शास्त्रों के ज्ञान को अर्जित करें, ताकि इस संसार में हम अपने वेद और शास्त्र की ताकत के साथ चलें, अपने घर से निकलें। और अगर कोई हमारे धर्म पर उंगली उठाता है तो हम पूरे ताकत और पूरे साहस के साथ उसका जवाब दे सकें। और ये तभी हो सकता है जबकि हमारे पास हमारे शास्त्रों का, हमारे धर्म का ज्ञान होगा। कल श्रीमद् भागवत महापुराण के साथ, अगर शनिवार है तो कल शनिवार है ना, अगर कल शनिवार है तो कल श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्ययन के साथ हम आपके साथ फिर होंगे सुबह 8:30 बजे। तब तक के लिए हमें समय दीजिए। जय माता दी। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।